दोस्तों आज हम बजटरी कंट्रोल का लेक्चर नंबर 3 शुरू करेंगे और आज हम अपने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर अपने असाइनमेंट का 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले लेक्चर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और लेक्चर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। ये मेरा असाइनमेंट है, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी मालूम चले कि फ्री में सब कुछ है, इधर उधर से कहीं ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बीकॉम प्रोग्राम या ऑनर्स के स्टूडेंट है तो CA में के भी अगर स्टूडेंट है तो आपको भी ये हेल्प मिल जाएगा यहाँ से। तो आज क्योंकि अभी तक के जो हमने जितने भी लेक्चर हमने किए हैं उसमें फ्लेक्सिबल बजट के क्वेश्चन ही हमने किए हैं और आज भी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो दोनों फ्लेक्सिबल बजट है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है वो आपका 80 से 90% जो है वो फ्लेक्सिबल बजट के ही क्वेश्चन आते हैं। जो 10% रह गया है वो उसमें आपका कैश बजट आ सकता है या फिर सेल्स बजट आ सकता है। वो मैं आने वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कैसे सेल्स बजट या फिर कैश बजट बनाया जाता है या फिर प्रोडक्शन बजट बनाया जाता है। जो मैंने लेक्चर 1 में आपको बताया था कि कितने तरह के आपका बजट बनाया जा सकता है। तो जो भी आपके एग्जाम में जिस तरह के बजट आ सकते हैं वो मैं हर तरह का अपने 11 लेक्चर में जरूर डिस्कस करूंगा, उससे अलग आपको नहीं आने वाला है। ये मेरे असाइनमेंट में 19 क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहीं पे कराऊंगा। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट फॉर द ओवरहेड ऑफ दमयंती लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड असर्टेन द ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स एट 50%, 60% एंड 70% कैपेसिटी। कमाल है, यानी कि आपको यहाँ पे एक नया चीज बोला है इस क्वेश्चन में कि ओवरहेड रेट कैलकुलेट करना, रेट ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स, यानी कि लेबर आवर्स, यानी कि 1 घंटे का क्या रेट होगा, क्या कॉस्ट आएगा, वो आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। तो ये 1 घंटे का कितना कॉस्ट आएगा वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये तो कैलकुलेट कर लें कि टोटल कॉस्ट क्या है। तो देखिए एट 60% कैपेसिटी में आपका वेरिएबल ओवरहेड दे रखा है, वेरिएबल इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड है और सेमी वेरिएबल में आपको मालूम है कि कुछ फिक्स होता है कुछ वेरिएबल होता है और फिक्स ओवरहेड दे रखा है। और आपको कितने परसेंट की कैपेसिटी पे बोला है, 50, 60 और 70%। तो तीनों परसेंट, 50% लेवल, 60% लेवल पे और 70% के लेवल पे आपको कैलकुलेट करना है। तो हम सभी के लिए कैलकुलेट करते हैं। शुरू क्या दे रखा है, सबसे पहले देखिए ऊपर क्या लिखते हैं, फिक्स। अभी तक जो हमने सीखा है फर्स्ट पार्ट में आपका क्या आता है, फिक्स्ड कॉस्ट आता है। और फिक्स्ड कॉस्ट देखिए सबसे लास्ट में दे रखा है आपका क्या क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, दूसरे नंबर पे आपका इंश्योरेंस दे रखा है और नेक्स्ट है आपका सैलरीज। फिक्स जो होता है वो हर लेवल पे सेम होता है, चाहे 50% हो, 60% हो या 70%, कितने भी। तो तीनों में लिख दो, नकल मार के आपको लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। तो जल्दी से आप लिख लीजिए, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 16,500, दूसरा है 4,500 और 15,000 रुपये। क्योंकि हर लेवल पे सेम है तो ये अमाउंट यहाँ भी आएगा, आप लिख लीजिए जल्दी से। ये कंप्लीट हो गया है आपका। तो फिक्स का तो खेल खत्म हो गया है। अब आ गया दूसरे पार्ट पे, अगर मैं इसका अगर सम करूं तो सम आ जाएगा आपका टोटल फिक्स कॉस्ट, इनका आप सम कर लीजिएगा। सेकेंड पार्ट हम शुरू करते हैं वेरिएबल ओवरहेड, ये वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में आप ध्यान से देखिए, 2 चीज दे रखा है आपको, सब कुछ अलग अलग करके दे दिया है। इनडायरेक्ट मटेरियल है और इनडायरेक्ट लेबर है। आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है वो कितने परसेंट की कैपेसिटी लेवल पे दे रखा है, 60%। तो देखिए 60% लेवल पे तो सेम ही होगा, यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 6,000 रुपये और ये आ जाएगा आपका 18,000 रुपये। तो ये तो सेम आ गया। अब चेंज किस पे होगा, 50% और 70% वाले पे। तो आपको मालूम है ना कि वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो पर यूनिट सेम रहता है।
तो पर यूनिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे यूनिट का कोई खेल नहीं है, तो यूनिट का खेल नहीं है तो आप इसी से कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे आप बताइए। 6000 जो रुपए दे रखा है कितने परसेंट के लिए दे रखा है? आपको 60% के लिए दे रखा है 6000 रुपए, और आपको कैलकुलेट करना है 50 और 70% के लिए। तो पहले 1% के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपका 60% से डिवाइड करने पर ये 1 का आ गया। अब आपको 50 के लिए निकालना है तो इंटू क्या कर देंगे 50% कर देंगे। अगर आपको 70% के लिए निकालना है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 70%, क्योंकि दोनों जगह परसेंट है तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज का खेल खत्म हो जाएगा। आपको 6000 को 70 से मल्टीप्लाई करना है और 60 से डिवाइड करना, बस इतना सा। तो यही दोनों जगह खेल है, आप इसको करिए, मैं भी करता हूँ। कैसे करेंगे तो देखिए, यहाँ पे आपका आएगा ये 6000 डिवाइडेड बाई आपका 60% इंटू में 50% का कर रहे हैं ना, तो 50%, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6000 रुपया डिवाइडेड बाई 60% इंटू में 70%, ठीक है। अब मैं किसका इनडायरेक्ट लेबर की बात करूं तो इनडायरेक्ट लेबर में आपका 18000 रुपये जो है वो कितने परसेंट के लिए 60%, तो 60 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 50 से। वैसे ही यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे भी आपका ये 18000 रुपये जो है वो कितने परसेंट के लिए 60%, और हमें निकालना कितने के लिए 70%, तो 70 से। तो खेल आप कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। 21000 रुपये आ गया। आप इसका टोटल कर लेंगे क्योंकि वेरिएबल में बस इतना सा ही था, तो ये आपका आ जाएगा 28000 रुपये, यहाँ पे आ जाएगा आपका 24000 रुपये, और ये आपका आ गया 20000 रुपये, और ये क्या आ गया आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया। ये वेरिएबल कंप्लीट हो गया है। सी पार्ट अब देखिए, सी में क्या आएगा आपका सेमी वेरिएबल, और सेमी वेरिएबल में क्या क्या दे रखा है आपका, सेमी वेरिएबल में दे रखा है आपका इलेक्ट्रिसिटी दे रखा है और रिपेयर दे रखा है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के आपके फिक्स्ड है और वेरिएबल दे रखा है, और दूसरा है आपका रिपेयर के भी 2 पार्ट है, कुछ पार्ट फिक्स है और कुछ पार्ट वेरिएबल है। तो फिक्स्ड तो जो होता है वो हर लेवल पे सेम रहेगा। तो सबसे पहले ये 60% की कैपेसिटी पे देखिए, इलेक्ट्रिसिटी 30000 रुपये दे रखा है, तो ये 30000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कितने परसेंट की कैपेसिटी पे 60% की कैपेसिटी पे। तो फिक्स कितना हो जाएगा आपका, फिक्स हो जाएगा इस 30000 रुपये का कितना परसेंट है 40%, तो 30,000 का 40% आपका आ जाएगा 12000 रुपये। तो ये हर लेवल पे 12000 रुपये फिक्स रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। हर लेवल पे आपको लिख लेना है 12000 रुपये, ठीक है। और बाकी वेरिएबल कितना हो गया, बाकी 30000 रुपये का 60% जो है किस लेवल के लिए था, ये 60% वाले पे, तो इसका आ जाएगा 18000। अब ये 18000 चेंज होगा, ये 18000 कितने यूनिट के लिए है 60% कैपेसिटी पे, तो यहाँ पे तो सेम रहेगा, यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ कैसे कैलकुलेट होगा, ये 18000 रुपये जो है कितने परसेंट के लिए है 60, तो 60% से डिवाइड कर देंगे, और हमको कितने परसेंट के लिए कैलकुलेट करना 50% के लिए, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही 70% के लिए हम क्या करेंगे, इस 18000 रुपये को 60% से डिवाइड करेंगे और 70% से मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए कितना आ रहा है, ये 21000 आ गया, ये आपका 15000 रुपये आ गया। वेरिएबल हमेशा ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, ध्यान रखिएगा। और रिपेयर में आपका कितना अमाउंट दे रखा है, रिपेयर का 3000 रुपये दे रखा है, और 3000 रुपये में ध्यान से देखिए कि फिक्स कितना परसेंट बोला है 80% फिक्स है, तो इसका मतलब अब 3000 रुपये का 80% कैलकुलेट कर लेंगे तो 2400 रुपये आ गया। तो 2400 रुपये तो हर लेवल पे फिक्स ही रहेगा, चाहे 60% हो चाहे वो 70% हो। कमाल है। अब बाकी वेरिएबल कितना रह गया, रह गया 20%। तो 20% जो है वो किसके यहाँ पे दे रखा है, ये सारा इन्फॉर्मेशन 60%। तो 60% 3000 का 20% जो होगा वो कितना आ जाएगा, आप तो यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं
3,000 का 20%, और ये था कितना का 30,000 रुपये का 60% था। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 600 रुपये आ जाएगा। अब यहाँ पे चेंज कर लीजिए, आप यहाँ पे करेंगे तो कैसे आ जाएगा, ये 600 रुपये है कितने परसेंट के लिए, 60% के लिए, मल्टीप्लाई कर लेना 50%, और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 600 डिवाइडेड बाय 60% इंटू में 70%। कैलकुलेट कर लीजिए, ये 700 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 500 आ गया। देखिए ये भी आपका कंप्लीट हो गया है, तो ये कंप्लीट हो गया। आप इसका टोटल कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। टोटल जोड़ लीजिए कितना कितना आ रहा है, 36,100 आ गया। तो अब ये फिक्स का भी टोटल, सबका टोटल कर लीजिए। वेरिएबल का तो ऑलरेडी हो चुका है, फिक्स का करिए 16,500, ये आपका 36,000 रुपये आ गया। और क्योंकि फिक्स में हर लेवल सब जगह 36,000 रुपये ही आ जाएगा, यहाँ भी 36,000 रुपये। तो अब आप कर लेंगे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट। टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, ए प्लस बी प्लस सी, इसका नाम क्या है, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सी पार्ट। तो ऐड कर लीजिए, आपका कितना आ रहा है, 36,000 प्लस 20,000 प्लस 29,900, ये आपका आ गया 85,900। अब ऐसे ही बाकी कर लीजिए, 1,01,000, ये आपका आ गया टोटल कॉस्ट कह लीजिए या ओवरहेड कॉस्ट कह लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन आपका लगभग कंप्लीट हो गया, बस छोटा सा पॉइंट रह गया है क्वेश्चन में। क्या बोला था आपको क्वेश्चन में, आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला था ओवरहेड रेट, यानी कि इसको टोटल कॉस्ट की जगह मैं ओवरहेड भी कह सकता हूँ, टोटल ओवरहेड, ठीक है। तो क्योंकि इसमें सारे के सारे आपको मालूम है ना कि इनडायरेक्ट है, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के सम को ओवरहेड कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट वाला कोई खर्चा तो है ही नहीं, तो इसीलिए ये सारे खर्चे का सम को मैं टोटल कॉस्ट बोलूँ या फिर ओवरहेड बोलूँ, सेम है। टोटल कॉस्ट में एक चीज़ और आ जाता है डायरेक्ट वाला, तो यहाँ पे आपको ओवरहेड बोला है तो आप ओवरहेड लिखना है, टोटल ओवरहेड लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये टोटल ओवरहेड, और आगे बोला है इसमें कि ओवरहेड रेट कैलकुलेट करना है। अच्छा बताइए कि अगर मैं 50% की कैपेसिटी पे काम करता हूँ तो इतना ओवरहेड के खर्चे हो रहे हैं, 60% की कैपेसिटी पे अगर काम करता हूँ तो इतना खर्चा होगा। और नीचे लिखा है एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स 1,86,000 आवर्स। ये जो इन्फॉर्मेशन 1,86,000 मतलब कि जो लेबर है वो कितने घंटे काम करते हैं, 1,86,000। और ये जो इन्फॉर्मेशन सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है कितने परसेंट की कैपेसिटी के लिए दे रखा है, 60%। तो इसका मतलब बताइए कि 1,86,000 घंटे के लिए, यानी कि इस घंटे इतने घंटे अगर लेबर काम करते हैं तो उसका खर्चा कितना है, 93,000। तो बताइए एक घंटे का कितना, 1,86,000 का खर्चा इतना है, तो 1 आर इक्वल टू कितना, डिवाइड हो जाएगा 93,000 डिवाइडेड बाय 1,86,000 आवर्स। सीधी सी बात है, अगर मैं सिंपल भाषा में और बताऊं तो 1,86,000 घंटे मैंने लेबर से काम करवाया, और इस 1,86,000 घंटे काम करने के बदले में मैंने उनको टोटल कितना पेमेंट किया, 93,000। तो बताइए एक घंटे के बदले में कितना, डिवाइड कर दीजिए। तो इसका मतलब जो ओवरहेड जो आया है टोटल, उसको मैं अगर डिवाइड कर दूं किससे, एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो यहाँ पे 60% के लिए तो ऑलरेडी दे रखा है 1,86,000, तो डिवाइड कर देना है इससे, कमाल है। अब बाकी के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बताइए कि ये जो 1,86,000 है कितने परसेंट के लिए है, 60% के लिए है। तो 50% के लिए कितना,
तो 1% के लिए आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मुझे 50% के लिए चाहिए तो 50% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मुझे 70% के लिए चाहिए तो 1,86,000 डिवाइडेड बाई 60% इंटू में 70%। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है, 1,55,000 आ रहा है ये आपका। और दूसरे का है आपका 2,17,000 ये आ गया। मतलब ये कि 50% की कैपेसिटी पे कितने घंटे काम हो रहे हैं, 1,55,000 घंटे हैं, ये आवर्स है। तो इस 85,900 को मैं इससे डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, आप डिवाइड कर लीजिए 85,900 डिवाइडेड बाई 1,55,000, तो आपका आ गया यहाँ पे 0.55, यानी कि ये जो 0.5 आया है ये आपका आ गया है ओवरहेड रेट पर आवर। ओवरहेड रेट पर आवर यानी 1 घंटे का कितना। अब यहाँ पे अगर मैं 93,000 को डिवाइड करूँ 186 आवर से तो कितना आ रहा है, 0.5 पर आवर, यानी 1 घंटे का कितना खर्चा है। यहाँ पे आपका आ रहा है टोटल खर्चा है 1,01,100 डिवाइड करेंगे कितना, 70% की कैपेसिटी पे आपका 2,17,000 घंटे काम हो रहे हैं। तो 2,17,000 घंटे 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.46 पर आवर। ये सारा रुपीज में है। तो यही आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोला था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 3 कंप्लीट हो गया है। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 मैं अभी कराता हूँ, आप इसको नोट करिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर अ ईयरली पीरियड, यानी ईयरली है, कौन सा ईयर हमें नहीं दे रखा, तो ईयर नहीं दे रखा तो आप सीधा फॉर द पीरियड आप लिख देंगे। ठीक है, आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, आगे आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस दे रखा है, वेजेस एंड सैलरी, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, सन्ड्री, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सपेंसेस। आगे क्या दे रखा है आपको, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस दे रखा है 50% कैपेसिटी। फिक्स के आगे कितना परसेंट की कैपेसिटी पे दे रखा है, खर्चा नहीं दे रखा है, क्योंकि आपको मालूम है ना कि फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है चाहे वो कितना लेवल की कैपेसिटी पे काम हो रहा हो हर लेवल पे सेम रहता है। ओके, बट सेमी वेरिएबल बोल दिया 50% की कैपेसिटी पे है, एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस भी 50% की कैपेसिटी पे दे रखा है, टोटल कॉस्ट दे रखा है। अब इसका मतलब ये सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है वो 50% की कैपेसिटी वाला दे रखा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जब क्वेश्चन में सबसे नीचे देखिए आपको बोला है प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर द ईयर and forecast the profit at 60%, 75%, 90% and 100% of capacity। आपको 60, 75, 90, 100% की कैपेसिटी पे ये कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है कितना प्रॉफिट अर्न करने का प्लानिंग कर रही है वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो 50% के लिए क्वेश्चन में बोला तो नहीं है पर हम लिख ले रहे हैं, क्योंकि इसके हेल्प से ही हम 60, 75, 90 और 100% की कैपेसिटी पे कितना कितना खर्चा होगा वो हम लिख पाएंगे। तो सबसे पहले फिक्स का आप लिखिए कि फिक्स में आपको कितना दे रखा है। सबसे पहले जो लिखा है वो देख के पूरा का पूरा लिख लीजिए। वेजेस एंड सैलरीज है, उसके बाद है आपका रेंट रेट्स 7.4 लाख एंड 6.5 लाख। ये याद रखना, मैंने यहाँ लिख दिया है फिगर्स इन रुपीज लाख, यानी कि सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो है लाख में दे रखा है। तो आपको अब लाख में 5 जीरो लगाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि जैसे क्वेश्चन में दे रखा हो आप वैसे लिखिए। क्वेश्चन में भी लिखा है कि फिगर्स इन लाख, तो आप ऊपर लिख देंगे। इसका मतलब ये सारा का सारा आपका लाख में ही आंसर माना जाएगा। तो ये मैंने आपका लिख लिया है, फिक्स लिख लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेमी वेरिएबल, पर हम अपने सुविधा के लिए दूसरे नंबर पे क्या लिखते हैं, दूसरे नंबर पे लिखते हैं वेरिएबल। यहाँ पे लिख लेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट कितना आ जाएगा, कैलकुलेट सम कर लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या नाम लिखा है आप लिख सकते हैं। मटेरियल है सबसे पहले, उसके बाद लेबर है, अदर एक्सपेंस है।
कितना कितना रुपए दे रखा है, मटेरियल है आपका 21.7 लाख, लेबर है आपका 20.4 लाख एंड अदर एक्सपेंस है आपका 7.9 लाख। ठीक है, अब सेमी वेरिएबल भी हम लिख लेते हैं, इसका सम करेंगे तो आ जाएगा आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये आप यहाँ कर सकते हैं। आगे है सी पार्ट में सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में 4 खर्चे हैं, लिख लीजिए जल्दी जल्दी। मेंटेनेंस है आपका 3.5 लाख, इनडायरेक्ट लेबर है आपका 7.9 लाख, सेल्स डिपार्टमेंट सैलरीज है आपका 3.8 लाख एंड आपका सन्ड्री एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज है 2.8 लाख। ठीक है, तो आप इसका टोटल भी कर लेंगे तो आ जाएगा सी पार्ट में सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये आपका 50% की कैपेसिटी पे दे रखा था, तो मैंने सीधा सीधा क्वेश्चन से देख के नकल करके लिख लिया है। अब क्या बोला है आगे क्वेश्चन में जरा देख लेते हैं। Assume that the fixed expenses remain constant for all level of production। यही हम इस क्वेश्चन से उम्मीद करना चाह रहे थे और बोल दिया क्वेश्चन में कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड एक्सपेंसेज है, वो हर लेवल पे कांस्टेंट रहेगा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। तो जब चेंज नहीं आने वाला है तो जितना 50% की कैपेसिटी पे आपका फिक्स कॉस्ट है हर लेवल पे सेम है, तो आपको यही नकल मार के हर कैपेसिटी पे लिख देना है। तो आप लिख दीजिए फटाफट 9.5, 6.6, 7.4, 6.5। ये हमने टोटल भी कर लिया है, सभी में फिक्स को सेम है तो टोटल भी हर लेवल पे सेम आएगा। फिक्स कॉस्ट की कहानी खत्म हो गई। अब 2 रह गया है आपका वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। तो देखते हैं इसके बारे में क्वेश्चन में आगे क्या बोला है। तो आगे आप देखिए, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट बिटवीन 45% एंड 65% ऑफ कैपेसिटी। ओ माय गॉड, सेमी वेरिएबल पे भी कोई चेंज नहीं आएगा अगर आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो वेरी करता है 45% टू 65% के बीच में। तो देखिए 45 से 65%, तो 50 और 60% जो है वो दोनों इसी के हैं, अंदर में है ना, तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब जितना 50% पे है उतना ही 60% पे आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सेमी वेरिएबल में ये आपका यहाँ पे 3.5, 7.9, 3.8 एंड 2.8। जैसा कि क्वेश्चन में बोला था कि 65% तक अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो सेमी वेरिएबल में नो चेंज। आगे क्या लिखा है जरा देखते हैं। इंक्रीजिंग बाय 10% बिटवीन 65% एंड 80% कैपेसिटी। ओ माय गॉड, अगर 65% यानी 65% से ज़्यादा की कैपेसिटी पे अगर आप काम करते हैं और 80% तक काम करते हैं तो कितने परसेंट से इंक्रीज हो जाएगा? 10%, मतलब 80% तक। इसका मतलब ये जो आपका 75% वाला है इसमें कितने परसेंट से इंक्रीज हो जाएगा? 10%, क्योंकि ये 65 और 80% के बीच में लाई करता है। और आगे क्या लिखा है? एंड बाई 20% बिटवीन 80% एंड 100% कैपेसिटी, यानी कि 20% से सेमी वेरिएबल के खर्चे बढ़ जाएंगे। कब बढ़ जाएगा? जब आपका प्रोडक्शन लेवल 80% से 100% के बीच में अगर लाई करता है। तो देखिए 90% और 100% दोनों जो है वो लास्ट वाले कैटेगरी, तो इसका मतलब 90% और 100% में जब प्रोडक्शन करेंगे तो कितने से इंक्रीज होगा? जितना ये है उसका 10% यहाँ इंक्रीज होगा और इन दोनों में 20% तो आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? आप यहाँ करेंगे 3.5 प्लस करेंगे 10%। सीधा सीधा बोला है जो ये खर्चे दे रखा है ना, सीधा सीधा उसका 10% बढ़ा दीजिए। जैसे कि मैंने आपको कैलकुलेटर में करना बताया था कि अगर बढ़ाना है प्लस करना है तो क्या करना है, ये 3.5 है प्लस कितना परसेंट करना है? 10%। तो मैं इसमें 10% प्लस कर दिया तो कितना आ रहा है? 3.85। तो 3.85 आ रहा है। और ये सारे जो क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है डेसिमल के बाद आपको एक ही नंबर लेना है, तो एक ही नंबर लेना है तो राउंड अप कर लो। तो ये 3.85 आ रहा है आपका, ये 5 अगर आप हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3.9। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3.9।
आपका अगला क्या है, आपका 7.9 है, प्लस कर दीजिए 10%, तो आपका आ जाएगा 8.69। तो मैं यहाँ पे 8.7 कंसिडर करूँगा। आगे क्या है आपका 3.8 है, प्लस कर देंगे 10%, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 4.1 आ रहा है, तो 4.18, तो आप ये 8 हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और लास्ट में है आपका 2.8 प्लस करेंगे 10%, तो 3.08, तो 3.08 लिखिए या फिर 3.1 लिखिए, ठीक है। तो आपका ये हो गया। अब 90% एंड 100% पे ये वाला जो खर्चा, इस पे कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, 20% से सारे में। तो यानी कि यहाँ पे आपका 3.5 प्लस कर देंगे 20% ऑफ 3.5। ऐसे ही इनका भी किया जाएगा। तो आप 3.5 प्लस कर दीजिए 20%, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4.2। यहाँ पे आपका इससे ध्यान देना, इसका 20% नहीं बढ़ाना है, जो आपका ये जो 50% की कैपेसिटी पे दे रखा है ना खर्चा, वो वाला एक का ही 20% बढ़ाना है। तो देखिए 7.9 है, बढ़ाएंगे आप कितना परसेंट, 20% बढ़ाएंगे तो 9.48, तो राउंड ऑफ करके 9.5 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 3.8 है, प्लस कर देंगे 20%, तो 4.56, तो 4.56 की जगह 6 लिख देंगे, 4.6। आगे है 2.8 प्लस कर देंगे 20%, तो आपका आ जाएगा 3.36 आ रहा है, तो मैं 3.4 लिखूंगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। और क्योंकि 90 और 100% दोनों के लिए 20% इंक्रीज होगा, तो यही वाला यहाँ पे आ जाएगा 4.2, 9.5, 4.6 एंड 3.4। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है सेमी वेरिएबल का खेल भी। आप इसका सम कर सकते हैं, आप सम कर लीजिए इसका 4.2 प्लस 9.5 प्लस 4.6 प्लस 3.4, 21.7। यहाँ भी आपका 21.7 आ जाएगा। इसका सम कर लीजिए 3.9 प्लस 8.7, 4.2 प्लस 3.1, ये आ रहा 19.9, और यहाँ ये आपका 18 आ गया, और ये भी 18 ही आएगा क्योंकि ये दोनों जगह तो सेम था। तो देखिए हमने सेमी वेरिएबल का खेल भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे क्वेश्चन में वेरिएबल के लिए बस रहता है, वेरिएबल में 3 है, तो ध्यान से देखिए आगे क्या कुछ बोला है। आगे सेल्स एट वेरियस लेवल आर दे रखा है, प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर द ईयर एंड फोरकास्ट द प्रॉफिट 60, 75% एंड 90% एंड 100% की कैपेसिटी प्रॉफिट। सेल्स दे रखा है तो प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब पूरे क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला तो क्या हम हर लेवल पे सेम मान लेंगे? नहीं, मैंने क्या बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट जो होता है पर यूनिट सेम रहता है, वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन लेवल चेंज होता रहता है। तो बताइए कि आपका जो सारा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा है वो 50% की कैपेसिटी पे दे रखा है, तो बताइए कि ये 21.7 लाख जो है वो कितने परसेंट की कैपेसिटी पे दे रखा है? 50। तो 50 से डिवाइड कर दीजिए, आपको कितने के लिए कैलकुलेट करना है? 60% पे। तो ये आप ऐसे कर लेंगे। अगर यही आपको 75% पे करना होगा तो कैसे करेंगे? 21.7 जो है वो कितने परसेंट की कैपेसिटी पे? 50, और इंटू क्या कर देंगे? 75%। यहाँ पे क्या करेंगे? 21.7 डिवाइडेड बाई 50% इंटू में 90%। यहाँ पे क्या करेंगे? 21.7 अपॉन में 50% इंटू में 100%। तो इसी तरह से बाकी सभी का कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे आपका 20.4 अपॉन में 50% इंटू में 60%। बाकी आप करिए जल्दी से। ये 26, इसको जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो 26.04 आ रहा है,
तो आप क्योंकि 0 आ रहा है तो सीधा सीधा 26 लिख लेंगे। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने पर आपका आ रहा है 24.48, तो 48 है, पॉइंट के बाद हम एक ही नंबर लेना है। अब 4 के बाद 8 है तो हम बढ़ा देंगे, यानी कि 24.48 है। तो देखिए 5 से ज़्यादा होता तो एक बढ़ा देते हैं ना, नंबर इसमें ऐड कर देते हैं ना, तो 24.5 आ गया। यहाँ पे आपका 7.9 मल्टीप्लाई करेंगे 60 डिवाइडेड बाई 50, तो आपका आ जाएगा ये 9.48 आ रहा है, इसको भी राउंड ऑफ करके 9.5। ऐसा ही आप बाकी का कैलकुलेट करके लिखिए। 15.8 आ गया ये लास्ट का। अब इसका सबका सम कर लीजिए, कितना आ जाएगा, आप सम करके लिख लीजिए। 40.8 प्लस 43.4, ये आपका 100 आ रहा है, ये 90 आ रहा है इसका सम। इसका कितना आ रहा है, 75.1 आ रहा है, यहाँ 51.7, यानी कि क्या आ गया, देखिए फिक्स कॉस्ट आपका 50% कैपेसिटी, ये आपका आ गया वेरिएबल कॉस्ट 50, और ये आपका आ गया सेमी वेरिएबल का, तीनों का सम कर दिए तो 98 आ गया। वैसे ये 30, 60, 18 मिला के 108 आ गया, ये 30, ये पूरे का टोटल, ये पूरे का टोटल 125, ऐसे ही हमने सारा कर लिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सेल्स लेवल देख लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेट करना है हमको। तो देखिए क्या लिखा है आपका क्वेश्चन में, सेल्स एट वेरियस लेवल आर 50% की कैपेसिटी पे, 50% की कैपेसिटी पे आपको क्या दे रखा है, सेल्स दे रखा है। तो सेल्स जो है वो प्रॉफिट ऐड करने के बाद आता है ना, तो हम पहले प्रॉफिट के लिए यहाँ पे स्पेस छोड़ देते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम सेल्स लिखते हैं और बैलेंसिंग फिगर हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप सेल्स फटाफट यहाँ से देख के लिखिए। सेल्स है आपका 50% की कैपेसिटी पे 100 लाख, आपका 60% की कैपेसिटी पे है 120 लाख, और 75% की कैपेसिटी पे है 150 लाख, आपका है 90% की कैपेसिटी पे 180 लाख, और 100% की कैपेसिटी पे 200 लाख। अब आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका जो प्रॉफिट है वो कितना। अब 100 लाख रुपए आपका प्रॉफिट है, 100 लाख, उसमें से 98 अगर आपका कॉस्ट है, तो प्रॉफिट कितना आ गया, बैलेंसिंग फिगर। तो प्रॉफिट आप यहाँ पे लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर। 120 में से 108 कॉस्ट घटा देंगे तो आपका प्रॉफिट 12 आ जाएगा। प्रॉफिट सेल्स आपने 150 किए, कॉस्ट है 125, तो 25 आपका प्रॉफिट आ गया। आपका सेल्स अगर 180 लाख है, 180 लाख में से आपका 141.7 अगर आप कॉस्ट घटा देंगे तो प्रॉफिट आपका आ जाएगा 38.3, और आपका लास्ट में सेल्स है 200 लाख, माइनस कर देना है आपका 151.7, तो आपका यहाँ पे आ गया 48.3। यही आपको कैलकुलेट करने के लिए इस क्वेश्चन में बोला था प्रॉफिट, कि ये वेरियस लेवल पे आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो इसी के साथ आज की मुलाकात हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।